बांग्लादेश की आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मा साहब रिसेंटली रशिया के दौरे पे मौजूद थे और रशिया के दौरे पे उनकी जो मुलाकात हुई मिलिट्री की शख्सियात के साथ भी हुई, मिलिट्री के जो ऑफिशल्स हैं उनके साथ भी हुई और सिविलियन ऑफिशल्स के साथ भी हुई। ये भी इतलात हैं कि हथियार बनाने वाली जो फैसिलिटीज़ हैं उनका भी इन्होंने विज़िट किया और बड़ी अच्छी मुलाकातें इनकी रही। अब इनकी इस विज़िट को रीजन के अंदर ख़ासतौर पर इंडिया में बड़े इंटरेस्ट के साथ देखा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश और रशिया की कोई लंबी चौड़ी डिफेंस के मामलात में हिस्ट्री आपको नज़र नहीं आती। ले दे के चंद ही ऐसी प्रोडक्ट्स हैं रशियन मिलिट्री की जो कि बांग्लादेश इस्तेमाल कर रहा होता है। अदरवाइज़ उनका जो सबसे बड़ा मिलिट्री पार्टनर है और बहुत पुराना मिलिट्री पार्टनर है वो चाइना है। और चाइना से ही सबसे ज़्यादा अपने हथियार ले रहे होते हैं, इक्विपमेंट्स ले रहे होते हैं उनकी जो मिलिट्री है बांग्लादेश की। और ऑन टॉप ऑफ दैट जनरल वकारुज़्ज़मा साहब का जो दौरा है उसकी टाइमिंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब रिवोल्यूशन आया है वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर और इंडिया के अंदर ये कंसर्न्स जब पाए जा रहे थे कि चाइना का यहाँ पर रोल मज़ीद बढ़ रहा है और इंडिया साइडलाइन हो रहा है, तो ऐसे वक्त में ये मीटिंग हुई है ना। इस मुलाकात को, ये जो उनकी मुलाकातें हुई हैं रशिया के ऑफिशियल्स के साथ, इंडिया में इसको पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है और इंडियन समझ रहे हैं कि अगर बांग्लादेश और रशिया के दरमियान डिफेंस के ताल्लुकात बढ़ते हैं तो इट विल बी गुड फॉर इंडियन मिलिट्री एज वेल, क्योंकि इंडिया की मिलिट्री खुद भी बड़ी तादाद में रशियन हथियार लेती रहती है। तो अगर बांग्लादेश की मिलिट्री भी चाइना को छोड़कर रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है डिफेंस के सेक्टर में, तो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान एक इंटरऑपरेबिलिटी क्रिएट हो सकती है। ऐसी वहाँ पर थ्योरीज दी जा रही हैं इंडिया के अंदर। दी इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि बांग्लादेश आर्मी चीफ मेक्स रेयर विजिट टू मॉस्को। रेयर विजिट, जैसा कि मैंने कहा कि कोई लंबी चौड़ी आपको डिफेंस की हिस्ट्री दोनों के दरमियान नजर नहीं आती बांग्लादेश और रशिया के दरमियान, तो ये रेयर विजिट है। और फिर वो कहते हैं जनरल ज़मा हेल्ड कंसल्टेशंस विद बोथ सिविलियंस एंड मिलिट्री लीडरशिप इन मॉस्को बिसाइड्स विजिटिंग आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। रशियन डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर Colonel General Alexander Fomin and General Zaman discussed prospects of military cooperation, the Russian Defense Ministry announced। अच्छा, इंडिया के अंदर इस विजिट को कैसे देखा जा रहा है, इसके लिए इकोनॉमिक टाइम्स की खबर देख लीजिए। The visit may have been part of the Bangladesh Army Chief's efforts to diversify from the Chinese origin defense equipment currently used by the Bangladesh military. Growing Russia-Bangladesh ties will add to India's comfort amid UNIS effort to widen scope of Chinese strategic presence in Bangladesh। तो वो इसको इस नज़र से देख रहे हैं कि इंडिया के लिए बेहतर है ये, क्योंकि मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि यहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़े। मिलिट्री इन्फ्लुएंस ऑलरेडी है उनका, और अगर इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी यहाँ पर चाइना का मज़ीद बढ़ गया और स्ट्रेटजिक प्रेजेंस उनकी बढ़ गई तो इट विल बी ऑल ओवर फॉर इंडिया, मतलब गेम ओवर हो जाएगा उनका यहाँ पर टोटली। तो इंडियन समझ रहे हैं कि अगर यहाँ मिलिट्री के शोबे में कम से कम रशियंस का एक साइजेबल शेयर आ जाता है तो फिर इंडिया के लिए भी ये बेहतर होगा, बिकॉज इंडियंस भी काफ़ी हद तक रशियन इक्विपमेंट्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं। कहते हैं अनलाइक नेबरिंग इंडिया एंड म्यांमार, बांग्लादेश हैज़ लिमिटेड डिफेंस पार्टनरशिप विद मॉस्को। Russian defense equipment in the Bangladesh military includes Yak trainer aircraft and a few MiG fighter jets। अब देखें, ये जितनी भी असेसमेंट है इंडिया के अंदर उसमें एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम यह है कि इंडिया का अपना जो पैटर्न रहा है हथियारों की ख़रीदारी के हवाले से वो भी चेंज हो रहा है। अगर आप उसको केयरफुली देखें गुज़िश्ता 10-12 साल के अंदर उसमें बड़ी तब्दीली आई है। स्पेशली नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर इंडिया की हथियारों की ख़रीदारी का जो पैटर्न है वो तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है। इंडिया रशिया से बज़ाते खुद डिस्टेंस हो रहा है हथियारों की ख़रीदारी के हवाले से, बल्कि बड़ी हद तक डिस्टेंस हो चुका है। एक ज़माना था 2009 तक अगर हम देखें तो 70% से ज़्यादा जो हथियार आते थे इंडिया के वो रशिया से आते थे, लेकिन इस वक्त जब हम 2025 में खड़े हुए हैं तो हार्डली कोई 35-36% जो हथियार है 35-36% वो आ रहे होते हैं रशिया से इंडिया के। इसका मतलब है कि इंडिया खुद रशिया से डिस्टेंस हो रहा है। तो यहाँ पर ये तालियां बजाई जा रही है ना कि बांग्लादेश की और हमारी जो मिलिट्री पॉलिसी है सेम हो रही है वेपन्स की प्रोक्यूरमेंट के हवाले से, लेकिन सेम नहीं है, डिफरेंट है। इंडिया खुद को डिस्टेंस कर रहा है रशिया से। ये जरा ब्लूमबर्ग की खबर देखिए। इंडिया पिवट्स फ्रॉम रशिया
to US for cutting-edge weapons. Russia's war in Ukraine is delaying weapon supply contracts. Moscow's dependence on China is a red flag for India. और कहते हैं कि इंडिया, the world's biggest importer of weapons, has been buying less and less from Russia. Only 36% of India's arms imports came from Russia last year, down from 76% in 2009, according to a March report from the Stockholm International Peace Research Institute. An independent think tank studies conflict, weapon sales एंड डिसआर्मामेंट। तो ये सूरत हाल है कि 76% से वो डाउन होके 36 पे आ चुके हैं और ये जो ट्रेंड है मुसलसल डाउनवर्ड है, मुसलसल डाउनवर्ड है। अभी जो नरेंद्र मोदी गया हुआ था वॉशिंगटन, आपके इल्म में होगा इनकी मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप साहब से। उस मुलाकात के अंदर भी अमेरिकन ने ये फरमाइश रखी कि रशिया से डिफेंस के हथियार कम खरीदें, हमसे ज़्यादा खरीदें अमेरिकन से। यानी इनके ऊपर बाहर से मज़ीद दबाव आ रहा है कि रशिया के ऊपर से अपनी डिपेंडेंस कम करें। तो ऐसे में ये जो फैक्टर आप बता रहे हैं कि जी इंडिया इनकी हेल्प करेगा और इंडिया के भी वही सोर्स होता है प्रोक्यूरमेंट का, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ होगी। ये पॉजिटिव शॉर्ट टर्म में हो सकती है, लॉन्ग टर्म में नहीं हो सकती, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इंडिया का अपना जो एक डायरेक्शन है इंडिया की, वो रशिया से अलग है, दूसरी तरफ वो जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर अब बांग्लादेश के लिए एक बड़ा क्वेश्चन है कि फ़र्ज़ करें अगर चाइना को आप रिप्लेस कर देते हैं रशिया से, जो कि फ़िलहाल नियर फ्यूचर में नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज इतनी बड़ी उनकी जो हथियारों की इन्वेंट्री जो कि पहले से उन्होंने लिए हुए हैं, दैट इज़ मेड इन चाइना, उनको रिप्लेस करना रातों रात पॉसिबल नहीं होगा। ये बहुत बड़ा इसमें कैपिटल चाहिए, पैसे चाहिए। ये फ्री के हथियार नहीं है जो कि इनके पास पड़े हुए हैं ऑलरेडी बांग्लादेशियों के पास। तो ये अगर इस तरह की पॉलिसी अडॉप्ट भी करेंगे कि जी चाइना और इनको बैलेंस करते हैं, कुछ वहाँ से लेते हैं कुछ वहाँ से लेते हैं, उसमें भी काफ़ी साल लग जाएंगे। लेकिन हम ये ज़रा चीज़ देख लेते हैं कि दोनों में से सबसे ज़्यादा रिलायबल डिफेंस पार्टनर कौन सा मुल्क हो सकता है बांग्लादेश के लिए, चाइना या रशिया। अब इस हवाले से आप देखिए कि रशियंस के साथ इंडिया की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पुराने ज़माने से लेकर, सोवियत ज़माने से लेकर रही है, काफ़ी अरसे से। ऑन द अदर हैंड चाइना के साथ इंडिया का फटा पड़ा हुआ है, ऐसा ही है ना, फटा पड़ा हुआ है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी है। फिर इंडियंस समझ रहे हैं कि उनके रोल को चाइना चैलेंज कर रहा है साउथ एशिया के अंदर, और इंडियंस नहीं चाहते कि उनका असर और रसूख बढ़े, यहाँ पर इन्फ्लुएंस बढ़े चाइनीज़ का। तो एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है चाइना और इंडिया के दरमियान, लेकिन रशिया और इंडिया के दरमियान नहीं है। ऐसे में फ़र्ज़ करें कि बांग्लादेश के ऊपर इंडिया का एग्रेशन हो जाता है, तो चाइनीज़ और इंडियंस जो हैं इनकी राइवलरी के चलते इस बात के इम्कानात ज़्यादा हैं कि बांग्लादेश को हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी। इसी तरह की सूरत हाल पाकिस्तान भी फेस कर रहा है, और वहाँ पर भी जब भी कन्फ्लिक्ट छिड़ती है, फॉर एग्जांपल 2019 में जैसे कन्फ्लिक्ट छिड़ी है, तो हथियारों की सप्लाई का पाकिस्तान को कोई टेंशन नहीं रहता कि चाइना से हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ड्यूरिंग द वॉर टाइम। यहाँ पर भी बांग्लादेश ज़्यादा सर्टेनिटी के साथ कह सकता है कि उनकी जो वेपन्स की सप्लाई लाइन है वो जारी रहेगी अगर उनकी इंडिया के साथ जंग होती है, क्योंकि दो ही मुल्कों के साथ बॉर्डर है ना, म्यांमार और इंडिया। तो बांग्लादेश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को अगर ख़तरा है तो इन्हीं दो मुल्कों से है, और इंडिया से ज़्यादा है बिकॉज इंडिया का बॉर्डर 3 तरफ से लगता है। लिहाजा इस मामले में चाइनीज़ को एडवांटेज हासिल है, रशियंस को नहीं है, ड्यू टू देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया, जो कि आहिस्ता आहिस्ता से अपनी शाइन लूज़ कर रही है। लेकिन नेवरदलेस अभी भी ठीक ठाक हथियार इंडिया ख़रीद रहा होता है रशियन से, और सिर्फ हथियार ही नहीं, बाकी के भी जो इनके दरमियान बिजनेस के मामलात हैं, एनर्जी वगैरह, वो भी चलता रहता है। तो देखें ये चीज़ें जो हैं चाइना को ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन बनाते हैं बांग्लादेश के लिए एज़ कम्पेयर टू रशियंस। नेवरदलेस मिलिट्री की जो प्रोक्यूरमेंट है उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, होना चाहिए। लेकिन जो असेसमेंट्स इंडिया के अंदर हैं कि यहाँ पर रशियंस आ जाएंगे डिफेंस के सेक्टर में और चाइनीज़ माइनस हो जाएंगे, कम से कम नियर फ्यूचर में ये असेसमेंट उनकी दुरुस्त साबित होती हुई नहीं दिखाई दे रही।